श्रावण मास भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना है। इस दौरान शिव की आराधना की जाती है। श्रावण मास में भोले शंकर की अगर पूरी श्रद्धा से अर्चना की जाए तो भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कहते हैं अगर आप भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं तो आपको शुभ फल प्राप्त होता है। आज हम आपको दूसरे ज्योतिर्लिंग यानी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में बताएंगे। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ महादेव माता पार्वती के साथ विराजते हैं। एक बार शिव पार्वती के पुत्र गणेश और कार्तिकेय आपस में विवाह के लिए झगड़ रहे थे। इसके समाधान के लिए दोनों अपने माता पिता के पास पहुंचे। झगड़े को निपटाने के लिए माता पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों को बोला कि तुम दोनों में से जो कोई भी इस पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले यहाँ आएगा उसी का विवाह पहले होगा। ऐसा सुनते ही कार्तिकेय जी ने पहले पृथ्वी की परिक्रमा करना शुरू कर दिया, लेकिन गणेश जी ने मोटे होने के कारण और उनका वाहन चूहा होने के कारण वे इतनी जल्दी पृथ्वी की परिक्रमा कैसे करते। गणेश जी मोटे जरूर थे लेकिन उनमें बुद्धि थी। उन्होंने कुछ विचार किया और अपने माता पिता से एक स्थान पर बैठने का आग्रह किया। फिर उन्होंने अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की। इस तरह माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा से मिलने वाले फल की प्राप्ति के अधिकारी बन गए और उन्होंने शर्त जीत ली। उनकी इस युक्ति को देखकर माता पार्वती और शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार गणेश जी का विवाह करा दिया गया। बाद में जब कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे तो बहुत दुखी हो गए क्योंकि गणेश जी का विवाह करा दिया गया था। कार्तिकेय जी ने माता पिता के चरण छुए और वहां से चले गए। वे दुखी होकर क्रौंच पर्वत पर चले गए। जब इस बात का पता माँ पार्वती और शिव जी को लगा तो उन्होंने नारद जी को कार्तिकेय को मनाने और घर वापस लाने को भेज दिया। नारद जी क्रौंच पर्वत पर पहुंचे और कार्तिकेय को मनाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन कार्तिकेय जी नहीं माने और नारद जी निराश होकर माँ पार्वती और शिव जी के पास पहुंचे और सारा वृत्तांत कह सुनाया। ऐसा सुनकर माता दुखी हुई और पुत्र स्नेह के कारण स्वयं शिव जी के साथ क्रौंच पर्वत पहुंची। आगमन का पता चलते ही कार्तिकेय जी पहले से ही 12 कोस दूर चले गए थे। तभी शिव जी वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। तब से ही वह स्थान मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऐसा कहा जाता है कि पुत्र स्नेह में माता पार्वती प्रत्येक पूर्णिमा और भगवान शिव प्रत्येक अमावस्या को यहाँ आते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि यही एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ माता सती की ग्रीवागिरी थी, इसलिए इसे भ्रारंभा शक्तिपीठ भी कहा जाता है। यह शैल शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर में माँ लक्ष्मी के रूप में अष्टभुजा मूर्ति स्थापित है। एक दूसरी कथा यह भी प्रचलित है। क्रौंच पर्वत के निकट ही किसी चंद्रगुप्त नामक राजा की राजधानी थी। राजा की बेटी किसी संकट में फंस गई थी। समस्या के निवारण हेतु वह कन्या राजमहल छोड़कर पर्वत पर चली गई थी। वह पर्वत पर रहकर अपना जीवन यापन करने लगी। उसके पास एक अत्यंत सुंदर काले रंग की गाय थी। वह कन्या अपनी गाय को अत्यधिक प्रेम करती थी और सेवा भी करती थी, लेकिन प्रतिदिन कोई न कोई व्यक्ति उस गाय का दूध निकाल लेता था। उस कन्या को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन कर रहा है। एक दिन कन्या ने अपनी आंखों से उस श्यामा गाय का दूध दूहते हुए किसी चोर को देखा। उस कन्या को अत्यधिक क्रोध आया और गुस्से से वे चोर के समीप पहुंची, लेकिन वहां कोई चोर नहीं था। वे आश्चर्यचकित हो उठी क्योंकि वहां उनको एक शिवलिंग के दर्शन हुए। शिवलिंग के दर्शन करने से वे बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उसी स्थान पर एक मंदिर बनवाया। वही शिवलिंग मंदिर आगे चलकर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग नाम से प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों,
अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की आपको जानकारी मिल सके।